बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसी संतान माता पिता के लिए बड़ी मुश्किलों से मिलती है और गुरु तो धन्य हो जाते हैं। एक ऐसे ही शिष्य थे महाराज, सीधे साधे छोटे से ही, लेकिन रोटी ज्यादा खाते थे। रोटी इतनी खाते थे कि मैया तो भी अब बनाते बनाते हार जाए। बाकी भाभी बोली कि लाला तू रोटी बहुत ज्यादा खावे। एक दिन आता ऐसा भयो कि चारों भैयन के बटकी रोटी खाएगो। अब चारों भैयन के बटकी रोटी खाएगो तो महाराज वो काम ते आए, वो काम कुछ करे ना, नेठल लो चरे, भगवान की भक्ति करे। अब तो महाराज वाकई यह बात को देख के सबरे के सबरे नाराज है कि भाई यहाँ ने काम करो ना धाम करो, सारी रोटी ने खाए को। बोले लाला तू ऐसा कर, तू जाते चले हो जाओ। बोले साची? बोले हाँ बिल्कुल। बोले ठीक है तो हम जा रहे हैं। चला गया महाराज। वो बड़े खुश कि गए हो गए, अब रोटी इतनी ज्यादा खावे। मैया बड़ी खुश के मुंह पोथनी न पड़ गई। अब तो महाराज सबरे के सबरे बड़े खुश रहे। खाना बनाया उतना ही जितने अपने थे। शाम को फिर आएगो। तू तो चले हो गए। अब वाकू फिर दोबारा रोटी बनाई। बोले महाराज तुम सांच माची मुंह भगाने की कोशिश कर रहे? बोले हाँ। तू अब यहां से जाओ। बस चला गया। पहले तो उसने सोचा कि वैसे ही मजाक कर रहे हैं, तो वो सांच माची चला गया। अब उसने देखा कि भाई भोजन मिल जाए, भजन होने को मिल जाए, यही सबसे बड़ा। अब जाते जाते रास्ता में उसने देखा कि एक साधुओं की कुटिया बनी है। एक हमारे सत्येंद्र बाबू जी गुने मोटे संत बैठे थे। अब वो समझा कि जरूर यहाँ रोटी ज्यादा खावत होगी, जब तो मोटो है। बाबा जा करके राधे राधे करने लगे। बोले बाबा यहाँ रहने का कोई स्थान है? बोले ठोए कहो कितने रहो यहाँ? तो बहुत साधु संत रह रहे, बहुत साधु रह रहे। बोले अच्छा। बोले भोजन भोजन की? बोल भोजन तो यहाँ भंडारे कराते हैं। हमारे परिचित जैसे जिन कितने भक्त आते हैं यहाँ भंडारे कराते हैं। बोले अच्छा। बोले कौन है यहाँ के? बोले हमारे गुरुजी हैं, चलो। और गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी के पास ले जा करके बोले ये रहना चाहे? बोले रह ले। गुरुजी में रोटी बोटी तो मिल जा करेंगी। बोले खूब भंडारे चलते। बोले गुरुजी एक भंडारे में न पेट भरे तो? बोले दूसरे में बैठ जाइए तो कोई नहीं। बोले जा अच्छा तो ठीक। अब तो महाराज रोजाना रह कर खाए कर पिए कर एकदम महाराज एक भंडारे में ना, दूसरे में तीसरे में लगा ही रहे, चको भूखो विचारो। बाकी के समय पे भजन करे करो। एक दिन मालूम भयो कि महाराज वो तो चूल्हे ही ना सिल गए। अब चूल्हे ही ना सिल गए तो वो बोले अरे, बाकी पेट में चूहा कूदने लगे। भागो भागो गयो गुरुजी। गुरुजी बोले कहा बात है? गुरुजी भूख लग रही है। आप तो ऐसा दिख रहा है चूल्हे में तो आंच ही नहीं पड़ी। बोले तो ना पता? बोले ना गुरुजी मुंह तो ना पता। बोले आज एकादशी है। बोले गुरुजी आपको कहा हो एकादशी को? बोले आज कोई भोजन नहीं करेगा। गुरुजी हम द्वादशी तो देख ही ना पाए। एकादशी हमने मना भी ली तो द्वादशी तो हम देख ही ना पाए। गुरुजी बोले ज्यादा भूख लगती होगी भाई, बेचारा भूखा है। बोला ऐसा करो भाई दे यहाँ तो बनेगा नहीं, सूखा मान ले जब बनाना आता है। बोला गुरुजी मरता है तो क्या नहीं करता है, बना लेंगे। और सूखा सामान दे दिया गुरुजी ने। बोले जाओ तो नदी है ना तमसा नदी, उस नदी के किनारे जाना और भोजन बना करके भगवान का भोग लगा के जब खाना। बोला ठीक है महाराज। अब तो आने जैसे तैसे ईट फीट रखा रखू के वो बना बनू के वहाँ तैयार करी। और तैयार करने के बाद में महाराज उसने देखा कि अब भगवान को बुलाना है। गुरुजी ने कहा दूर की बनाई, एक अपने लिए एक भगवान के लिए।
अब महाराज भगवान को बुलाने लगा भोजन बना करके कि आओ आओ भगवान भोग लगाओ भगवान मेरा भोग करो स्वीकार रे जाओ मोरे सामरिया भगवान भोग लगाओ भगवान मेरा भोग करो स्वीकार रिया जाओ मोरे सावरिया भगवान भोग लगाओ भगवान मेरा भोग करो स्वीकार रिया मेरी सावरिया। उसने देखा भगवान को आराधना करने लगा। आराधना करते करते उसको बहुत टाइम हो गया। महाराज हुआ के तो और भूख बढ़ने लगी। महाराज सामने भोजन हो और भोजन के लिए कोई कह देकर रुक जा तो महाराज हुआ के तो 440 वोल्टेज जाएंगे और भूख बढ़ गई। भगवान आ नहीं रहे हैं और बार बार वो पुकार रहे हैं। भगवान राम ने देखा मेरा भक्त इतना उदास है, जल्दी से जल्दी जैसे चले मैया जान के पास में बैठी। बोले रुको 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 रुको, कहां जा रही हो? अरे रुक जाओ, हमारा भक्त बुला रहा है मुझे भोजन के लिए। बोले अच्छा, नंगे पैरों जा रहे हैं तो जरूर कोई भक्त बढ़िया होगा तो हम भी चलते। आज तो मैया जानकी भी साथ चलती। अब जानकी मैया भी चल गई तो महाराज जैसे ही दोनों को देखा, हाँ ऊपर को दम ऊपर और नीचे को दम नीचे, कभी भोजन की तरफ देखे तो कभी भगवान की तरफ देखे कि हमने तो दोनों को मनायो, अब तो तीन को, हम तो हमारी तो एकादशी फिर भी है, अब कैसे हो? बोले भगवान जी कौन है? बोले ये तुम्हारी माता श्री है। अच्छा खास? बोले हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, भोजन करो भोजन करो। अब भोजन कर लिया। अब बेचारा फिर वही रह गया, एकादशी हो गई। अब तो महाराज ऐसे ही कहते हैं दिवस जात नहीं लागे, 12 दिन आ जाने में कोई देर नहीं लगती है। अगली एकादशी आई, गुरुजी के पास जाकर के खड़ा हो गया। गुरुजी बोले हाँ तुम तो जो करे भगवान एक है। बोले तो भगवान दो है। गुरुजी बोले कि भूखा रह गया होगा, कम राशन दिया है। भंडारी से बोला कि भंडारी ज्यादा राशन कर दो, डबल कर दो। अब तो महाराज ऐसे ही उसने बनाया तो फिर भगवान को आराधना किया। तो जैसे ही आराधना किया तो भगवान के पास और भी बैठे थे, पूरा राम दरबार बैठा था। और राम दरबार बैठा तो महाराज भाई लक्ष्मण जी ने भी कहा कि हम भी चलेंगे, भरत शत्रुघ्न ने भी कहा हम भी चलेंगे, और तो और महाराज हनुमान जी भी बोले हम भी चलेंगे। अब तो महाराज सबके सब चले आए। अब तो उन्होंने 3 के लिए भोजन बनाया था, अब 3 के लिए हमारे तो कई जने आ गए। अब तो बोले महाराज जी तो मारी देंगे। अब तो भोजन की तरफ देखे तो उनकी तरफ देखे, बोले महाराज हम तो देख रहे कि आदमी आदमी आएंगे, तुम तो बंदर भालू ले आए। हनुमान जी बोले कैसा भक्त है, देखो हमको बंदर बता रहा है, लेकिन देखो भक्त बड़ा है, भगवान को अपने बस में कर लेता है, भक्त तो बड़ा ही है। आज तो महाराज जैसे ही वो भी एकादशी हुई, फिर गुरुजी के पास जा पहुंचा कि गुरुजी भगवान तो 3-4 आते हैं। बोला अच्छा, गुरुजी समझ गए चालाक है, यहाँ धंधो कर आयो जी, कोई भगवान को भजन ना कर आयो, धंधो कर आयो, जरूर ये बेकता होगा। गुरुजी बोले आज देखेंगे। बोले यार जितना कह दो उतना दे दो इसको। अब उतना कहा उस नहीं ले गया। अब महाराज जा करके देखा तो वहां ने ऐसे ही बना करके तैयार करके
जैसे ही वहां तमसा नदी किनारे पहुंचे तो वो भगवान को बुलाने लगा कि आओ आओ भगवान भोग लगाओ भगवान मेरा भोग करो श्रृंगार रे जाओ गोरे सावरिया। आओ आओ भगवान भोग लगाओ भगवान मेरा भोग करो स्वीकार आजा मोरे सावरिया। आओ आओ भगवान भोग लगाओ भगवान मेरा भोग करो श्रृंगार रे जाओ गोरे सावरिया। जैसे ही देखा अब महाराज वो तो सबरे सबरे रामा दल चलो आयो। अब रामा दल चले आया तो वो तो बैठा है। बोले भगवान हम समझ रहे, हम 2 की बनाए तो 3 आए, 3 की बनाए तो 4 आए, 4 की बनाए तो 5 आए। हम तुमसे भी चालाक हैं। बोले कैसे? हम तो बनाए ही ना। हम देखा कि एकादशी हमारी फिर भी कर्ज हो जाएगी तो हमने तो बनाया ही ना। बना और खाओ तो माल रखा जाओ। आज महाराज मैया जानकी रसोई बना रही हैं और हनुमान जी पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गुरुजी आ गए और गुरुजी ने आकर के देखा तो शिष्य तो टीले पे बैठा है। बोला तू क्या कर रहे रे? तू क्या कर रहे है? बोले गुरुजी देखो भगवान भोजन बना रहे। बोले कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? झूठ बोलता है। अब तो मैंने देखी कि मुझे तो दिख रहे और गुरुजी को नहीं दिख रहे। अब तो रोता रोता गया भगवान के चरणों में लिपट गया। कहने लगा गुरुजी को नहीं दिख रहे और मुझे दिख रहे, ऐसा क्यों? भगवान कहने लगे कि जब दिल की कोठरिया साफ नहीं तेरा नाम लिए का होवत है। कोठरिया साफ नहीं तेरा नाम लिए कहा होवत है। दिल की कोठरिया साफ नहीं तेरा नाम लिए का होवत है। दिल की कोठरिया साफ नहीं तेरा नाम लिए कहा होवत है। तेरा नाम लिए का होवत है। तेरा नाम लिए का होवत है। तेरा नाम लिए कहा होवत है। तेरा नाम लिए कहा होवत है। तेरे दिल की कोठरिया साफ नहीं तेरे नाम लिए का हो। भगवान ने कहा कि तेरे गुरु के ऊपरी नाम है, अंदर तो मैल बिछा है। भगवान की भक्ति कैसे की जाती है कि मन के मैल मिटा दिए क्या, और मन के मैल मिटा दिए बस हो गया भजन। और मन के मैल मिटा दिए बस हो गया भजन। मन के मैल मिटा दिए बस हो गया भजन। मन के मैल हटा दिए बस हो गया भजन। मन के मैल हटा दिए बस हो गया भजन। दिल के पाप मिटा दिए बस हो गया भजन। दिल के पाप मिटा दिए बस हो गया भजन। मन के मैल मिटा दिए बस हो गया भजन। भगवान समझाने लगे कि तेरे गुरु के बाहरी रूप अलग है, अंदर का रूप अलग है। और रोने लगा, कहने लगा गुरुजी को नहीं दर्शन दिए तो गुरुजी हमको झूठा ठहरा देंगे, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। भगवान ने कहा
कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, तुमने आएंगे, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तो वो शिष्य भगवान के पैरों में लिपट गया, कहने लगा गुरुजी मेरे गुरुजी मुझे छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे कि तुम जरूर झूठ बोलता है। तो भगवान कहने लगे कि अपने गुरुजी से कहो कि मन के मैलों को हटा दे। दौड़ा दौड़ा गया गुरुजी बोले हाँ गुरुजी, जब देखेंगे जब तुम्हारे चेहरे को मैल कहिए तुम्हारे अंदर बाय दूर कर दो। गुरुजी रोने लगे, कहते हैं कि गुरु और चेला चीनी हो जाता है, गुरु और चेला चीनी हो जाता है। ऐसे शिष्य के लिए धन्य है जो भगवान के दर्शन करा दे, ऐसा शिष्य होना मुश्किल है जो भगवान के दर्शन करा दे। वही शिष्यों में से हमारी ये शिष्या है कि हमारा ये नाम रोशन ही तो कर रही है। हमको क्या जानते थे आप कि हमारा कोई भी ऐसा व्यक्ति है। ऐसे बिटिया मुश्किलों से मिलती हैं और इन बिटियाओं को हम और आप यदि थोड़ा सा सहारा भी दे दें, कहते हैं ना कि डूबते को तिनका का सहारा होता है नहीं होता। क्या दारा सिंह कोई अपने घर से बना था? दारा सिंह के पास भोजन भी नहीं था, वो यही यूपी का रहने वाला था जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष का नाम कर गया। दारा सिंह जानते? तो किसने बढ़ाया? हमने ही तो बढ़ाया। हम सब ने मिलकर के एक और एक करके 11 हो जाते हैं। एक बढ़ाए कुछ नहीं होता और एक एक करके सब बढ़ाते हैं तो वो आसमान को छू लेता है। नाम हमारा ही होता है। तो नाम क्या है? देखो, धन तो किसी की बात नहीं, धन तो हर कोई कमा लेता है, धन हर कोई कमा लेता है। धन तो फिल्मी क्षेत्रों में जाओ धन ही धन होता है। जो हीरोइन बन गई तो उसके पास धन की कोई कमी है? धन की कोई कमी तो नहीं है। लेकिन जो भी हीरोइन आएगी स्टेज पर उसके लिए पब्लिक सीटी बजाएगी, लेकिन एक मीराबाई जैसी आ जाएगी तो उसको शीश झुकाएगी। हीरो हीरोइन को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो तुम्हारा जैसा भी है। बढ़ाना तो इस क्षेत्र को है जिस क्षेत्र में हमारा भी नाम होता है। कहते हैं ना, जो जिसमें चंदा भी देता है ना, जिस क्षेत्र में चंदा देता है उसका वही भाव मिलता है। जब हनुमान जी की पूंछ के लिए कपड़े और वो दिए ना, जिन्होंने दिए उन्हीं के घर फूके, क्योंकि दुष्कर्म के लिए चंदा दिया था। और जो सत्कर्म के लिए देता है तो उसका तो ओढ़े में गड़ता है। कहते हैं कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, क्या? नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया